हम और आप समाप्त हो जाएंगे। बापू के विचार कल थे, आज है और आगे भी रहेंगे। वे हमारे लिए सनातन धर्म है और उस सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए इस देश में पाश्चात्य संस्कृति आते गए। कभी इस्लाम के रूप में आक्रमण हमने सोचा है, तो कभी क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण को देखते हुए हम लोगों ने सारी चीजों को सहन किया है। जब हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से युवकों के मन के अंदर भारतीय इतिहास और प्रेम की सही व्याख्या बताने का प्रयास करते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। आज मेरे ऊपर अलग अलग राज्यों में 4 जगह पर एफआईआर किए गए हैं। क्यों? क्योंकि आशुतोष झा जब बात करता है तो केवल उसके विचारों में सनातन धर्म की जय और भारतीय संस्कृति का इतिहास दिखता है, और यह बहुत लोगों को रास नहीं आता है। तो क्या हम बोलना छोड़ दे? क्या अपनी जीभा कटवा ले? क्या अपने विचारों का वही दहन कर दे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये विचार हमें संत श्री आसाराम बापू जी देकर गए हुए हैं। उनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा, केवल भारत ही नहीं, पूरा का पूरा विश्व हमारे बापू के इतिहास को समझेगा, और सभी लोग उसी पद चिन्हों पर चलेंगे जिस पर आज आप सब यहां पर एकत्रित होकर चले हैं। क्योंकि यही आज के भारतीय युवा का सही मार्ग है, जिसे आपने स्वीकारा है, आने वाले समय में समस्त विश्व स्वीकारेगा। ये बात हमें समझना पड़ेगा। जो इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे देश के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, उस चर्चाओं को वहीं समाप्त कीजिए और खड़े होइए अपने राष्ट्र के लिए, अपने संतों के लिए और अपने देश के लिए। क्योंकि अगर आपको अपने देश के साथ खड़ा होना है तो सबसे पहले अपने संतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब मैंने परम पूज्य बापू जी पर वीडियो बनाया था, उस वीडियो के ठीक कुछ दिन पश्चात ही मुझे बिहार से फोन आया, मेरे गांव से फोन आया कि इस विषय पर मत बोलो, समाज तुम्हें बहिष्कृत कर देगा। मैंने बोला, कौन से समाज की बात कर रहे हैं आप? वो समाज जिस समाज ने मेरे मां, मेरी घर की बेटी माता सीता को तो नहीं छोड़ा, उस समाज की बात कर रहे हैं आप? या उस समाज की बात कर रहे हैं आप जो योगेश्वर चक्रधारी श्री कृष्ण महाराज के ऊपर लांछन लगाते हुए अपनी जीवा का नियंत्रण खो बैठते, उस समाज की बात कर रहे हैं? समाज किसी सगा नहीं होता। समाज केवल और केवल उस व्यक्ति का सगा होता है जो व्यक्ति उसके फायदे के लिए होता है, और संत उस समाज को सही मार्ग पर ले जाने का कार्य करते हैं। इसीलिए लांछन, उनके शरीर के ऊपर कीचड़, यह प्रत्येक व्यक्ति उठाएगा। निश्चय आपका है कि आप क्या निर्धारित करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की मर्यादा, श्री कृष्ण भगवान का इतिहास, परम पूज्य आसाराम बापू जी के किए गए समाज के प्रति कर्तव्य, या उन पर लगाए जाने वाले बार बार कोई ना कोई झूठा मूठा आरोप। और ये सारे आरोप एक मिथ्याभाषी आने वाले समय में साबित होंगे, जो हमने अपने जीवा से पहले ही लोगों को बताने का कार्य किया है। और ये एक दिन भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम के साथ कहेगा कि मेरे बापू निर्दोष है, और समस्त आर्यवर्त पुनः एक बार मेरे बापू के लिए उनके सामने, उनके चरणों के पास जाकर नतमस्तक होकर क्षमा मांगेगा। और यही आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं। एवं आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो भी दृश्य मैंने देखा, ये दृश्य आशा करता हूं कि भारत का कोने कोने में जाए, और जहां जहां जिस भाषाओं मुझे भाषण करने का अवसर मिले, उस जगह पर मैं ये कार्यक्रम की वर्णन करूं और लोगों को ये बताऊं कि आप अपने जीवन में क्या कुछ ऐसी चीज है जिसे अब तक पा नहीं पाए हैं। माता और पिता, ये ऐसा मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो आने वाले समय में भारत को जो विश्व गुरु बनाने को हम स्वप्न देख रहे हैं, वह अवश्य ही पूर्ण होगा।